नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश चतुर्थी के रोचक तथ्यों के बारे में। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता क्यों माना गया? भगवान शिव के द्वारा मिले वरदान के कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया। इसके अलावा भगवान गणेश जल तत्व के देवता हैं और सभी देवी देवताओं का इसमें वास माना गया है। जल तत्व के अधिपति देवता होने के कारण प्रथम पूज्य है। सृष्टि में सबसे पहले चारों तरफ जल ही जल था। इसके अलावा शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल की भूमिका में थे। तब भगवान शिव क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था। माता पार्वती के क्रोध में आने के बाद शिव जी ने भगवान गणेश के शरीर में हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया था। भगवान गणेश के इस रूप में उनकी कैसी पूजा होगी? तब माता पार्वती के इस सवाल पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। शुभ कार्य में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? क्योंकि भगवान गणेश गणों के अधिपति देवता हैं और अक्षरों को गण कहा जाता है। इसी वजह से भगवान को गणेश और गजानन भी कहा जाता है। व्याकरण में भी गण शब्द आता है। गण के अधिष्ठाता देवता होने के कारण इन्हें भगवान गणेश कहा गया। ऐसे में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से पहले, जैसे विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और लेखन करने से पहले श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि शुभ कार्य या लेखन में कोई बाधा न आने पाए। भगवान गणेश को सिद्धिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना सिद्धि प्राप्त किए कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। सिद्धि श्रद्धा और विश्वास से बना हुआ है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को विश्वास और माता पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक और रूप माना गया है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही जरूरी होता है। जहाँ पर श्रद्धा का भाव नहीं होता, वहाँ आत्मविश्वास नहीं पैदा हो सकता, और जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ श्रद्धा का भाव नहीं आ सकता। ऐसे में अगर कोई शुभ संकल्प के साथ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना बेहद जरूरी होता है। गणेश जी को कलाओं के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान गणेश और माता सरस्वती संयुक्त रूप से सभी कलाओं में दक्ष और निपुण हैं। गणेश जी नृत्य, वादन, लेखन, वाणी, तर्क, विचार और बुद्धि के देवता हैं। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति क्यों कहा गया है? इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता, समृद्धि दाता, वैभव दाता, मुहूर्त और शुभ लाभ के देवता हैं। श्री गणेश लोक मंगल के देवता हैं। जहाँ पर कुछ भी अमंगल होता है उसे दूर करने के लिए श्री गणेश अग्रणी रहते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए इनकी कृपा और आशीर्वाद से वैभव, संपदा और समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता है। भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, सुख, संपन्नता और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ है, जो समृद्धि प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति हैं। जहाँ गणपति है वहाँ पर संपन्नता आती है और बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिष में भगवान गणेश को सभी 27 नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त और गणपति की सर्वप्रथम पूजा करने के साथ ही किए जाते हैं। गणेश प्रतिमाओं में कुछ की सूंड बाईं तो कुछ की दाईं ओर, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति सिद्धि विनायक और बाईं ओर वाली विघ्न विनाशक मानी जाती है। गणेश पुराण के अनुसार जब किसी गणेश प्रतिमा में भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर होती है तो उसे सिद्धि विनायक का रूप माना जाता है। वहीं बाईं ओर की सूंड वाली मूर्ति को विघ्न विनाशक का स्वरूप माना जाता है। सिद्धि विनायक गणेश मूर्ति को घर के अंदर स्थापित किया जाता है, जबकि विघ्न विनाशक गणेश मूर्ति को घर के बाहर स्थापित करने की प्रथा होती है। घर के बाहर विघ्न विनाशक गणेश प्रतिमा होने पर नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा भगवान गणेश की दाईं सूंड वाली मूर्ति सूर्य की मानी जाती है और बाईं सूंड वाली गणेश प्रतिमा चंद्रमा का प्रतीक होती है। भगवान गणेश विशालकाय गज, जबकि वाहन आखिर चूहा ही क्यों? क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि, विद्या, वाणी, तर्क वितर्क के अधिपति देवता हैं। यानी गज सुबुद्धि, जबकि मूषक
कुबुद्धि का प्रतीक है। सभी जीव जंतुओं में गजराज को सबसे बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला प्राणी माना गया है। इसलिए जब भगवान शिव ने बाल गणेश का सिर काटा था, फिर इसके बाद उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर का चुनाव बाल गणेश के लिए किया था। प्राणियों और इंसानों के बीच समानता के लिए गणेश जी को हाथी के मुख का दिखाया गया है। वही मूषक में हमेशा चीजों को कुतरने का गुण होता है। मूषक में अच्छी बुरी और काम की चीजों व बेकार की चीजों में अंतर नहीं समझ पाता है। इसी कारण से चूहा कुतर्क बुद्धि का प्रतीक है। सुबुद्धि हमेशा कुबुद्धि पर भारी ही रहता है। घर के मुख्य दरवाजे और वाहनों में गणेश जी की प्रतिमा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि भगवान गणेश सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। भगवान गणेश शुभंकर और दिशाओं के देवता है। गणेश जी विघ्नहर्ता और मंगल करता है। यह सभी तरह के अमंगल को फौरन ही दूर कर देते हैं। इस कारण से किसी भी तरह के अमंगल से बचने के लिए लोग मुख्य दरवाजे और वाहनों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। गणेश जी सभी दिशाओं के स्वामी होने के कारण इनका नियंत्रण हर दिशा में होता है। स्वस्तिक और ओम की तरह ही गणेश की प्रतिमा शुभंकर, विघ्नहर्ता और रक्षक है। सनातन धर्म में ओम, स्वस्तिक और गणेश जी को शुभंकर माना गया है। गणेश जी हमेशा आने वाले संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं।